जिन्ना साहब के बाद पाकिस्तान में अगर कोई सच्चा और ईमानदार आदमी आया है तो वो इमरान खान आया है। तो समझ लो कि ये हमारे दूसरे क़ायद आज़म अल्लाह पाक ने हमें अता किए हैं। ये अगर नाहिल हो गया तो सारा मुल्क समझ लो कि शीशा हो गया। ये बहुत गलत है, इतना गलत है कि मेरा दिल कर रहा है मैं खुदकुशी कर लूँ। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस बंदे ने कहा मरने के बाद मेरी सारी जायदाद शौकत खाना को दे दी जाए, उस बंदे ने क्या करनी है दौलत चोरी करके, उसे किसके लिए चोरी करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस में एक फ़ैसला सुनाया है। इसके बारे में बहुत सारी चह मगोइयाँ हो रही हैं कि ये इमरान खान साहब को इलेक्शन की रेस से आउट करने के लिए है, जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, या इसके बदले में जो है नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को जो है वो वापस अहल किया जाएगा। तो आज हम आवाम से जानते हैं कि आवाम क्या समझती है इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बारे में, कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है। तो ये चलते हैं आवाम के पास और उनसे जानते हैं। देखें, खान साहब को नाहिल करने के अगर नाहिल करोगे ना तो समझ लो कि ये हमारे दूसरे क़ायद आज़म अल्लाह पाक ने हमें अता किए हैं। ये अगर नाहिल हो गया तो सारा मुल्क समझ लो कि शीशा हो गया, तबाह बर्बाद हो जाएगा हमारा मुल्क। ये समझ लो मुल्क के लिए दूसरे क़ायद आज़म आया इसकी दिफा करने के लिए। इसे हमने नहीं बनाया है, इसे अल्लाह पाक ने बनाया है। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त और हमारे लिए, हम गरीबों के लिए ये एक तोहफ़ा बनाकर भेजा है अल्लाह पाक ने। हमारा काम बनता है सारी कौम का रल के कि इसकी दिफा करें इस बंदे की। ये हमें उस मंजिल पे खड़ा कर देगा कि हमारे गुर्बत, हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसकी हम जितना भी हो सकता है इसकी दिफा करें। तो आपको लगता है ये गलत फ़ैसला किया है? ये बहुत गलत है, इतना गलत है कि मेरा दिल कर रहा है मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं अपने आप को ही मार लूँ। हाँ जी जी, अगर अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफ़ा बख्शी दिया है तो उसे क्यों नाहिल करार दिया जा रहा है? उसे आने दें, उसे बल्कि बादशाह की सीट पे बिठाएं। जब पिछली दफ़ा बैठे थे बादशाह की सीट पे तो उन्होंने क्या किया था आपके लिए? मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो अकेला अब क्या करे? अब बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है, अब ये बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। एक घर चलाना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल है। ये तो पूरा पाकिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान घर नहीं अपना एक घर होता, पूरा मुल्क अपना घर है, ठीक है। अब वो पूरे मुल्क की दिफा कर रहा है, वो अकेला कितनी की दिफा कर ले? जब तक हम उसके साथ एक जैसा जुड़ेंगे नहीं तो वो अकेला क्या करेगा? हैं? उसे नाहिल देना समझ लो कि ये गलत है, मेरे मुताबिक बहुत गलत है। नवाज शरीफ साहब को वापस लेने के। किस वजह से, क्या लगता है आपको? क्यों? कुछ भी लगता, कुछ भी नहीं, लेकिन काम अच्छा करता है। कौन? नवाज शरीफ। अच्छा, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? जी। करवाया जाए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इमरान खान के खिलाफ, उस पर आप सवाल कर रहे हैं ना। अब उसके खिलाफ क्यों आया? उसने पैसे लिए बाहर से, यही है ना उसके खिलाफ पैसा। अच्छा, बाहर से पैसे उसने क्या लिए? पार्टी को फंड दिया है, तो जायज़ फंड दिया है ना। क्या अब शादी उसके 5 साल बाद हो, इस वक्त खान का क्या कसूर है? तो ये फंड्स लेना मना है ना कानून के तहत, कि पार्टियां बाहर से फंड नहीं ले सकती। सारी पार्टियां लेती हैं, पाकिस्तानियों ने दिया पैसा। वो कह रहे हैं गैर मुल्की है। उस बाद में शादी की है ना। हमें अवेयरनेस इतनी दे दी खान साहब ने कि एक औरत के साथ शादी मेरे 5 साल बाद उसकी हो जाती है, इंडिया की औरत से हो जाती है। खान साहब का क्या कसूर है? या पैसे देने वाले का क्या कसूर है? उसने 5 साल बाद शादी कर ली है कि इंडियन औरत से, क्या कसूर है उसका? खैर, ये है कि खान ये अकल के अंधे हैं। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस बंदे ने कहा मरने के बाद मेरी सारी जायदाद शौकत खाना को दे दी जाए, उस बंदे ने क्या करनी है दौलत चोरी करके? उसे किसके लिए चोरी करनी है? जिसके बच्चे वहाँ पे, आपको भी सबको आइडिया है कि क्या लाइफस्टाइल उनके बच्चों का। उसने कह दिया कि मेरे पैसे मरने के बाद जो दौलत सारी जो मेरी जितनी भी है वो दे देनी चाहिए, शौकत खाना को दे देनी चाहिए। उसने किसके लिए करप्शन? वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गद्दारी का लगा रहे हैं कि मुल्क में फसाद फैलाने के लिए बाहर से फंडिंग दी गई है। खान साहब इस हद तक गिर गए हैं, इस हद तक गिर गए हैं कि एक ऐसे सच्चे आदमी के साथ, मतलब आप मुकाबला करो ना, सियासी तौर पे मुकाबला करें। वो तो 9 सीटों पे आ गया, आ जाओ करो मुकाबला। 9 सीटों पे आगे का मुकाबला सियासी मतलब तौर पे उसको फारिग करने की कोशिश है। वो यहाँ घर बनाई बैठा है, उसे कैसे निकालेंगे? सियासत और जंग में कहते हैं कि हर चीज़ जायज़ होती है, तो वो अब इस लेवल पे आपने जो कहा कि वो कर रहे हैं, तो अब उनके लिए उनके मुताबिक ही जायज़ा। वो कहते हैं जी हमारे नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब इनसे कुछ प्रूव नहीं हो पाया तो उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर 10 साल के लिए ना। नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। नवाज शरीफ का केस और इमरान खान का केस बिल्कुल डिफरेंट है।
उन्होंने दौलत यहाँ से बाहर निकाली थी। इसके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान में लेके आया, ये इल्ज़ाम लग रहा है ना कि वो पैसा पाकिस्तान में लेके आया। तो अब नवाज शरीफ और इनका केस टोटली डिफरेंट है। वो पैसा लेके यहाँ से उठा के बाहर ले गए हैं, वो अंदर लेके आए, जिस तरह भी चले लेके आए। हम कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि पैसा उसने इकट्ठा किया है, चले हमारे बच्चों के लिए किया ना, उन्होंने तो खुद कह दिया कि अपने बच्चों के लिए उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। खान साहब का आपको ये सबको आइडिया है, उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए नहीं चाहिए। अगर वो इन लोगों का मुकाबला करने के लिए बाहर से पैसा लेके आया, हमारे बच्चों के लिए लेके आया, हम एडमिट करेंगे, हम उन्हें सादिक अमीन मानते हैं, हम उन्हें सादिक अमीन मानते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये आपको पता है कि ये जो है ना इलेक्शन कमिश्नर, आपको पता है इसका पीटीआई जो भी फैसला आया वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आया। वो है ही नून लीगिया, ठीक है। उसने जो भी फैसला करना है वो नून लीग के हक़ में जो है, जो उसको पूछ ऑर्डर आते हैं लंदन से, जो ऑर्डर आते हैं उसने वही करना है। आपने देखा कि ये पिछले ज़िमनी इलेक्शन में कितना की धांधली की गई। पहले कहते थे हम तो 7 महीने इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम ये नहीं करा सकते, वो नहीं करा सकते। जब वो इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, अब कहते मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया, औरत कार्ड, ये गद्दार। क्या लगता है ये किस लिए किया गया? खान साहब को सियासत से आउट कर रहे हैं या उनको वापस ला रहे हैं? बिल्कुल खान साहब को फारिग करने के लिए, ताकि हमारी नस्लें जो हैं, आने वाली नस्लें जो हैं वो हुकूमत करें, हम रहे बस और का ना, और इस पाकिस्तान को लूटें और बाहर अपनी जायदादें बनाएं। तो खान साहब क्या मसलन वज़ीर आज़म बने बगैर भी तो पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं? वो सदर बन जाए, ऊपर अपनी पार्टी को लीड करें, क्या कहेंगे? आप देखें ना, अब आप खान साहब जो हुकूमत में हो वो ही मुल्क के लिए कुछ कर सकता है। अब हुकूमत में नहीं थे, बाहर बंदा तो एक बाहर जाके एहतजाज भी नहीं कर सकता। सदर तो बन सकते हैं ना अपनी पार्टी के, जिस तरह जरदारी साहब थे, वो सदर बन के उन्होंने सारा काम किया। सदर बन के कोई इख्तियार तो नहीं है, जो इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है वो सदर के पास तो नहीं ना है, ठीक है। तो ये ना, जब तक वो हुकूमत में आएंगे तभी कुछ कर सकते हैं, मुल्क के लिए कोई फैसले कर सकते हैं, ठीक है। इमरान खान जो है ना, वो आखिरी उम्मीद है हमारे लिए, अपने इस मुल्क के लिए। तो मैं अब सबसे भाइयों से, अपने आपके चैनल के वास्ते से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर किसी को कि इमरान खान का साथ दें। वो हमारी आखिरी उम्मीद है, वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए सोच रहा है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये यूँ समझ ले कि सारे चोर इकट्ठे हो गए ना, एक अगर पाकिस्तान को मुखलिस आदमी मिला है तो उसको हटाने की कोशिश है, और तो कुछ नहीं है। ये आप देख लें, तारीख उठा के देख लें कि ये जो लोग हैं इन्होंने शुरू से आज तक मुल्क को लूटा ही है। अगर कोई मुखलिस बंदा आ गया पाकिस्तान में, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए एक साइड पे और उसको हटाना चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है इलेक्शन कमीशन का। और ये सारे इदारे तो बिकाऊ हैं, जो मर्जी खरीदे इनको। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मतलब ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए राह हमवार की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का जो है फ़ैसला गलत है। मगर एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन्ना साहब के बाद पाकिस्तान में अगर कोई सच्चा और ईमानदार आदमी आया है तो वो इमरान खान आया है। इसके अलावा अभी हमें बहुत साल लग जाएंगे ऐसा आदमी ईमानदार, उस पर होंगे करप्शन के केसेस होंगे, वो जो भी इल्ज़ामात हैं आप उसको जस्टिफाई करें, अदालत में ले जाएं, काम होगा उसका। अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा मिलेगी। आप अदालत तो लेके जाएं उसको, आवाम उसके साथ है। और जो एक आम जो बच्चे को उसके साथ खड़ा हुआ है, मतलब बच्चे तो मासूम होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ बच्चे मासूम होते हैं। जब उनको इमरान खान नज़र आ रहा है और हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी गुजार दी है, उसके बाद एक ही जो है उम्मीद नज़र आई है, वो भी है कि मतलब कोई सच्चा आदमी जो साफ बोल रहा है कि मैं खुला हुआ हूँ, आओ मुझे चेक करो, मुझे उठा लो। तो अब ये है कि मैं किसी को गलत नहीं। अब उन्होंने जो उठाया है, चेक किया है, रिकॉर्ड में ये निकला है कि जी बाहर से फ़ॉरेन फंडिंग हुई है। फ़ॉरेन फंडिंग पाकिस्तान पार्टीज़ एक्ट के तहत गलत है। आप बाहर से फ़ॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, क्योंकि आपको जो मुल्क दुश्मन अनासिर है वो फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए मुल्क में इंतशार फैला सकते हैं। इमरान खान साहब पे शुरू से जो उनके मुखालफिन हैं ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इंतशार पैदा किया, बच्चे को इतना जज्बाती कर दिया कि लोग जो हैं वो मरने मराने पर आ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इस बात में कोई सच्चाई है? आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चे को क्या बोलोगे? बेटा सच बोलो या झूठ बोलो। तो वो अगर कोई बात की है, सच्ची बात की है, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? उसको वो झूठा है, मक्कार है, जो भी है, उसको जो है ना प्रूफ कर दें। अदालतें खुली हुई हैं और बस ये है। इसके अलावा सब एवरीबडी इज़ गुड। वो अगर गलत है तो मैं उसको प्रूफ कर देंगे। मगर ये है कि एक उम्मीद कायदे आज़म जिन्ना साहब के बाद एक इमरान खान उम्मीद है। थैंक यू। बस 12 नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए है।
क्यों लगता है आपको? नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं 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 उसको वापस नहीं आना चाहिए। नहीं, बड़ा इसलिए? ये बिलों का देखे ना, बिलों का 11,000 मेरा बनता है यूनिट का, तो 11,000 रुपया ऊपर टैक्स है। चेक करें आप, ये तो नहीं ना गरीब आदमी किधर जाए। सारों का ये आया है, ये जो ये लगाया है ना 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, ये इधर लगा हुआ है। ये देखें, दुकान तो नहीं है आपकी कोई? मैं दुकान भी है, ये घर का बिल है। घर का इतना 21,000 ऊपर से बिल आया है। कोई एसी नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता, वॉशिंग मशीन चलती है, बाकी 4 पंखे हैं, 4 बल्ब हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से आप इस वजह से नाराज? देखें बिल यूनिट कितने जले, यूनिट से हिसाब लगाया 20 रुपये यूनिट का है ना रेट, 11,000 बन रहा है। 11,000 रुपया टैक्स है। पिछले साल आपका 604 यूनिट का 12,000 13,000 बिल था। हाँ ये देखिए, इस दफा 642 का 21-22,000 आपका। कितना फ़र्क है, डबल तकरीबन। डबल बिल हो गया पिछले साल से। अभी क्या करें हम, ये किसको ये दिखाएं? जमा ये आपको मैं दिखाया अभी, और जमा कराया या किस? जमा करा ले अभी, ये क्या करें, कल कराया शाम को। ये अक्सर ये लगने ही लगना है, वो कह रहे हैं मैं दफ्तर गया हूँ, उन्होंने कहा ये अभी लगना ही लगना है। वज़ीर ख़जाना साहब ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है कि हमने होमवर्क किए बगैर ये जो है। वो मैं पता किया है, वो कह रहे हैं वो वकीलों को हुआ है, या आपका उधर रिकॉर्ड है सारा, टैक्स देते हैं आप, फिर आपको होगा। ये हर बंदे का तो नहीं ऐसे इतनी रकबा होता है, या कोई ऐसे इतने प्लाट होते हैं, सारा उसको दें हम रिकॉर्ड। नहीं, उनकी गलती है, गलती है। हाँ, इतना बिल कौन बर्दाश्त करेगा? शुक्रिया कर ले, तो दूसरे सारे कह रहे हैं यार ये मसला क्यों आया, क्या किसको बताएं, क्या करें? ये कौन हल करेगा? कोई मुझे बंदा ही नजर नहीं आ रहा, कोई बात तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं, शहबाज शरीफ वो ना क्या करना है, वो अपने रोलों में, दोनों पार्टियां अपने चक्कर चला रही हैं, ओ खराब है तो खराब, दूसरी आवाम पीस रही है अंदर। ये हमें तो यही लगता है कि नवाज शरीफ और जो जहांगीर तरीन है उनको वापस लाने का बहाना है। अच्छा, इसमें जो इतनी बड़ी पीटीआई की पार्टी है, उसको सिर्फ इतनी सी चीज़ के ऊपर इतना बड़ा फैसला सुना देना कि जी आपने जो फॉरेन फंडिंग की है जिसमें $50 $100 जो है वो बाहर से आए हैं, क्या ये जस्टिफाई होता है इलेक्शन कमीशन का फैसला? नहीं नहीं, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। हल करवाने के लिए देखिए, देखने में जाए तो आपने देखा है न्यू यूथ जो हो गई, अब ओल्ड यूथ हो गई। पहले सारे आपने देखा था नवाज शरीफ के साथ थे, जब से हमारे इमरान साहब आए हैं तो वब से सब उनके साथ हो गए। तो बात यही है, हम सच्चाई का साथ देंगे। तो अब यही चाह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को ले गए, मगर हम चाहते हैं कि अब वो ना आए, क्योंकि एक ही सियासत, एक ही बंदा चले, किसी को मौका देना चाहिए। हाँ, उसको दिया था मौका, वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उसकी जो पार्टी थी, उसके साथ ऑपोजिशन पार्टी जो थी वो कच्ची थी। बहरहाल इंशाल्लाह उनका साथ दें तो वो इंशाल्लाह में कामयाबी मिलेगी। इमरान खान साहब का इंशाल्लाह उनका इस साथ। फैसले के बारे में आप क्या कहते हैं, इसके पीछे क्या साजिश है? साजिश तो मुझे लग रही है कि बहरहाल वो उनको हटाना ही चाहते हैं, साजिश और क्या रचनी है उन्होंने। क्यों, अब देखें ना, पहले सब सेपरेट थे, अब एकदम सब इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि उसको हटाना है, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर गए, बाकी हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हमारे सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे अवाम की गुफ्तगू। हमने आप तक अवाम का जो जज्बात हैं वो पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।